Hi guys and welcome back to the channel of The Dissected Truth. आज हम पढ़ेंगे about establishment of body axis. तो यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं? जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रहा है हमने थर्ड वीक तक पढ़ा। उसके बाद नोटोकॉर्ड भी पढ़ा एंड मीजोडर्म भी पढ़ा। जो भी एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रहा है उसमें एंटीरियर पोस्टीरियर डोर्सल वेंट्रल लेफ्ट राइट कैसे डिटरमाइन होगा, ये चीज अब हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अगर हम एक एम्ब्रियो को कंसिडर करें, देखो ऐसे कुछ था हमारे पास जिसमें ऊपर एक्टोडर्म था, बीच में मीजोडर्म और नीचे एंडोडर्म की हम प्लेट्स बना रहे थे। दैट्स व्हाट वी वर डूइंग। और अभी ऊपर बीच में और नीचे ऐसे टर्म्स हमने यूज किए हैं। तो अब क्या होगा, वी विल डिटरमाइन द एंटीरियर पोस्टीरियर वेंट्रल डोर्सल एंड लेफ्ट एंड राइट एक्सिस। समझ रहे हो? एंटीरियर मतलब आगे होता है, पोस्टीरियर मतलब पीछे। ठीक है, एंटीरियर पोस्टीरियर हो जाएगा तुम्हारा क्रेनियल कॉर्डल टाइप में। डोर्सल वेंट्रल, ठीक है, वेंट्रल डोर्सल बैक साइड, देन लेफ्ट एंड राइट। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे। जो भी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बॉडी एक्सेस होता है ना, ये पता है कैसे होता है? कुछ जीन्स के एक्सप्रेशन से, कुछ प्रोटीन इन्वॉल्वमेंट इसमें होती है, कुछ जीन्स इसमें अपना रोल प्ले करते हैं। तो वही हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, एंटेरो पोस्टीरियर डोर्सो वेंट्रल एंड लेफ्ट राइट एक्सिस, इसका डिटर्मिनेशन अब होगा। एंड दिस टेक्स प्लेस बिफोर एंड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ गैस्ट्रुलेशन। बिफोर एंड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन क्या था? जब हमारा तीन डिफरेंट लेयर्स बन गए थे, एक्टोडर्म मीजोडर्म एंडोडर्म। ठीक है, तो या तो उससे पहले ही हो रहा है या फिर उसके साथ साथ चल रहा है। बॉडी एक्सिस हमारे सारे डिटरमाइन हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो, एंटेरो पोस्टीरियर को क्या कंसिडर किया है? क्रेनियल कॉर्डल कंसिडर किया है। तो एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस is signaled by the cells at anterior margin of embryo disc। अब थोड़ा और मैं तुम्हें याद दिलाती हूँ, एंटीरियर और पोस्टीरियर या फिर क्रेनियल और कॉर्डल में क्या क्या हमने अभी पढ़ा है। एक तो प्रिमिटिव स्ट्रीक हमने पढ़ा था। तो जो प्रिमिटिव स्ट्रीक है वो कॉर्डली प्रेजेंट है। और क्रेनियली एक मेम्ब्रेन बनी थी, बकोफेरेंजियल मेम्ब्रेन, जहां पे एक्टोडर्म एंडोडर्म कांटेक्ट में होता है, मीजोडर्म वहां पे उनके बीच में नहीं होता है, उस मेम्ब्रेन वाले रीजन में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सिग्नलिंग यहीं से स्टार्ट होती है एंटीरियर मार्जिन से। यहाँ पे इस एरिया को बोलते हैं एंटीरियर विसरल एंडोडर्म। और यहाँ पे कुछ जीन्स एक्सप्रेस होते हैं, इन्हीं जीन्स की वजह से हेड वाला फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ जीन्स एक्सप्रेस होते हैं एंड दे लीड टू फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। व्हाट आर दीज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स? OTX2, LEM1, HESX1। ठीक है, एंड दीज along with the secreted factors cerebrus and lefty। ये दो और फैक्टर्स हैं हमारे पास। ये क्या करते हैं? ये दो फैक्टर्स का काम क्या है? ये नोडल एक्टिविटी को इनहिबिट करते हैं। और नोडल क्या है? नोडल भी जीन है। जब जब भी नोडल एक्सप्रेस होता है तो प्रिमिटिव स्ट्रीक बनती है। ठीक है, एक बार प्रिमिटिव स्ट्रीक बन गई तो क्या होगा? एक बार जब प्रिमिटिव स्ट्रीक नोडल बना देगा तो फिर नोडल का काम क्या है? नोडल स्ट्रीक बनने के बाद अप रेगुलेट करता है अ नंबर ऑफ जीन्स को, बहुत सारी जीन्स को अप रेगुलेट करता है।
and these genes are responsible for formation of dorsal and ventral mesoderm, also head and tail structures. तुम समझे? ठीक है। नोडल की एक्टिविटी इनहिबिट होगी इन द क्रेनियल एंड, ऑल्सो these genes establish the cranial end of the embryo before gastrulation. Gastrulation से पहले ही पता चल जाएगा cranial end कौन सा। ये शायद हमने पहले बात भी की थी जब हम प्रिमिटिव स्ट्रीक वाला पॉइंट पढ़ रहे थे, जब प्रिमिटिव स्ट्रीक के बारे में बात कर रहे थे तब हमने क्रेनियल कॉर्डल की बात की थी। ठीक है, चले आगे। पक्का? सो नोडल इज अ मेंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग फैक्टर बीटा फैमिली। ट्रांसफॉर्मिंग फैक्टर बीटा में बहुत सारे और भी जीन्स आते हैं, तो उसमें से एक है नोडल। चलेगा? तो इन जीन्स का, इन देर आर सम जीन्स जो कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स बना रही हैं, ये डिटरमाइन करेंगे क्रेनियल एक्सिस, यानी क्रेनियल हेड साइड कहाँ पे बन रही है ये डिटरमाइन करेंगे। ऑल्सो देर आर सम अदर फैक्टर्स, सेरिब्रस एंड लेफ्टी, ये इन इस नोडल वाली एक्टिविटी यानी नोडल जीन की जो एक्टिविटी है इसको इनहिबिट कर देंगे। बाय द वे, नोडल का काम होता है प्रिमिटिव स्ट्रीक बनाना, इनिशिएट करना, ठीक है, मेंटेन करना। और जब स्ट्रीक बन जाए तो ये बहुत सारे नंबर ऑफ जीन्स को अप रेगुलेट करता है, जिससे डोर्सल वेंट्रल मीजोडर्म की फॉर्मेशन होती है, डोर्सल एंड वेंट्रल, एंड हेड और टेल स्ट्रक्चर्स की भी फॉर्मेशन होती है। ठीक है, बट क्रेनियल एंड जब बन रहा है तब नोडल की एक्टिविटी इनहिबिट हो जाती है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, चले आगे। फिर और भी है हमारे पास फैक्टर्स। वी हैव BMP4 एंड FGF। BMP4 अगेन इज अ मेंबर ऑफ TGF बीटा फैमिली। तो ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, इन दोनों की वजह से मीजोडर्म वेंट्रलाइज हो जाता है। वेंट्रलाइज मतलब आगे की तरफ आ जाता है, और आगे तरफ आके क्या करेगा, किडनी बनाएगा। इंटरमीडिएट मीजोडर्म से किडनी बनती है, तुम्हें याद है? मीजोडर्म के टाइप्स याद है? पैराएक्सियल, इंटरमीडिएट एंड लेटरल प्लेट। तो इंटरमीडिएट मीजोडर्म से वेंट्रली वेंट्रलाइज होके किडनी बनी है, ब्लड बनेगा, एंड बॉडी वॉल मीजोडर्म, जो बॉडी की वॉल बनेगी, द लाइनिंग, वो भी इसी से बनेगी। वो भी किससे? लेटरल प्लेट मीजोडर्म्स। ठीक है, चलें आगे। तो अभी ऊपर क्रेनियल वाला पार्ट हमने पढ़ा था, यहाँ पे वेंट्रल वाला पार्ट पढ़ लिया है। ठीक है, ऑल्सो BMP4, the bone morphogenic protein 4, it is blocked by other genes in the node. And what is node? प्रिमिटिव नोड की बात हो रही है। तुम्हें याद होगा प्रिमिटिव स्ट्रीक, फिर उस पे नोड बनी थी, क्रेनियल एंड ऑफ द प्रिमिटिव स्ट्रीक पे। ठीक है, तो क्योंकि जो नोड है वो दूसरी चीजों को कंट्रोल करती है, इनहिबिट करती है, और बनाती भी है कई चीजें, दैट्स वाई नोड इज नोन एज द ऑर्गेनाइजर। चीजें ऑर्गेनाइज करती है। और अभी क्या कर रही है? BMP4 is blocked by other genes in the node. कौन सी जीन्स? कॉर्डिन, नॉगिंग, पॉलीस्टैटिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम न्यूरिलेशन पढ़ेंगे, न्यूरिलेशन बोलते हैं वैसे, जब हम न्यूरिलेशन पढ़ेंगे, न्यूरल ट्यूब फॉर्मेशन, न्यूरल प्लेट फॉर्मेशन, तब हम अगेन सेम पॉइंट पढ़ेंगे। तो इस पॉइंट को यहां से याद रखना। और यहाँ पे BMP4 क्यों ब्लॉक हो गया भाई? ऐसा क्या हो गया इसमें? देखो, BMP4
क्या करता है, BMP4 एक्टोडर्म को स्किन बनने में मजबूर करता है। बट अभी हमें उसे स्किन बनने नहीं देना है, क्योंकि अभी ब्रेन फॉर्मेशन, वो न्यूरल ट्यूब फॉर्मेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड न्यूरल ट्यूब विल गिव राइज टू द स्ट्रक्चर्स ऑफ योर ब्रेन एज वेल एज द स्पाइनल कॉर्ड। तो BMP4 को इनहिबिट करना ज्यादा जरूरी है। तो अभी के लिए BMP4 इनहिबिट हो जाता है, एंड एज अ रिजल्ट क्रेनियल मीजोडर्म इज डॉर्सलाइज्ड इनटू नोटोकॉर्ड, सोमाइट्स एंड सोमाइटोम्यूल्स। ठीक है। तो यहाँ पे अभी क्या क्या हुआ है, BMP4 के इनहिबिशन के बाद, BMP4 जब न्यूरिलेशन पढ़ेंगे तब भी इनहिबिट होगा, और वहां पे जो मैंने अभी चीजें बोली थी अबाउट ब्रेन फॉर्मेशन वो वहां पे आएगा। आई थिंक यहाँ पे भी लिखा हुआ आएगा, लेट्स सी। ठीक है, राइट नाउ अभी क्या हुआ है, इट एज अ रिजल्ट क्रेनियल मीजोडर्म इज डॉर्सलाइज्ड। क्रेनियल मीजोडर्म इज डॉर्सलाइज्ड। जो क्रेनियल एरिया में मीजोडर्म है वो बैक साइड पे चला जाता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ नोटोकॉर्ड, सोमाइट्स एंड सोमाइटोम्यूल्स। अब अगर तुम्हें याद हो, पैराएक्सियल मीजोडर्म था, उससे सोमाइटोमियर्स और सोमाइट्स बन रहे थे। एंड जनरली इन इन चीजों से बैक साइड के स्ट्रक्चर्स डेवलप हो रहे थे। तो अगर तुम दिमाग लगा रहे हो तो ये ऑब्वियस बात है कि मीजोडर्म को डोर्सलाइज होना चाहिए ताकि बैक साइड के स्ट्रक्चर्स बने। तुम समझे? सो एज अ रिजल्ट क्रेनियल मीजोडर्म इज डोर्सलाइज्ड इनटू, बनेगा क्या मीजोडर्म से, नोटोकॉर्ड, सोमाइट्स एंड सोमाइटोम्यूल्स। बैक साइड पे ही ये सारी चीजें बननी है। दैट्स वाई मीजोडर्म बैक साइड पे गया। चलेगा? चले आगे। अच्छा, क्रेनियल क्रेनियल रीजन में ये चीज हो चुकी है। अब क्रेनियल रीजन से अगर आप नीचे जाओगे, दैट मींस मिडल एंड कॉर्डल रीजन में, तो मीजोडर्म डॉर्सलाइज नहीं हुआ इन रीजन्स में। अभी हम क्या बोल रहे थे कि क्रेनियल वाले रीजन में मीजोडर्म डॉर्सलाइज हो गया। ठीक है, हमने मान लिया भाई, वेरी गुड वेरी गुड वेरी नाइस। बट मिडल और कॉर्डल रीजन में मीजोडर्म को डॉर्सलाइज करने के लिए दूसरे फैक्टर की जरूरत है, एंड इट इज कंट्रोल्ड बाय अ जीन नोन एज ब्रैकियरी जीन, ऑल्सो नोन एज टी जीन। इसकी स्पेलिंग ऐसे है, BRACHYURY, ब्रैकियरी जीन। चलेगा? ये जीन कहाँ पे एक्सप्रेस होती है, कहाँ से आई है, ये भी नोड, दैट मींस प्रिमिटिव नोड, नोटोकॉर्ड प्रिकर्सर सेल एंड नोटोकॉर्ड में एक्सप्रेस होती है। एक्सप्रेस होके क्या करेगी, क्या करेगी एक्सप्रेस होके? पहली बात, मिडल और कॉर्डल रीजन में मीजोडर्म को डॉर्सलाइज करेगी। दूसरी बात, जब ये एक्सप्रेस होती है और तो ये एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बनाती है। दैट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हैज अ टी बॉक्स। क्या होता है उसके पास? टी बॉक्स। सो व्हाट इज टी बॉक्स? टी बॉक्स इज अ part of this protein that allows it to bind to DNA and control gene expression. ये एक पार्ट है। इस पार्ट से ये जो फैक्टर है डीएनए के साथ बाइंड करेगा और उसकी एक्सप्रेशन कराएगा। एक्सप्रेशन कराना मतलब डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बना। चलेगा? ठीक है। तो ऐसे ही जैसे ये प्रोटीन है, तो टी बॉक्स जीन भी होती है। टी बॉक्स जीन से ही टी बॉक्स प्रोटीन बनता है या टी बॉक्स ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बनता है। और एंड देयर आर मोर देन 20 टी बॉक्स जीन्स, TBX1, TBX
5 एटसेट्रा एटसेट्रा, ऐसी 20 है, 20। एंड इनका रोल क्या है? दे हैव अ की रोल इन मीजोडर्म फॉर्मेशन। अदर देन दैट, इस जीन ने क्या किया था? डॉर्सलाइजेशन ऑफ mesoderm in middle and caudal regions. Other than that, it is essential for expression of nodal lefty 1, lefty 2। ये तुम्हें पता चलेगा अभी, ये लेफ्ट साइड पे ज्यादा होते हैं, तो ये लेफ्ट साइड डिसाइड करते हैं कि कहाँ लेफ्ट लेफ्ट साइड बनेगी, लेफ्ट साइड पे कौन से स्ट्रक्चर्स बनेंगे। ठीक है। एंड अदर देन दैट, दिस जीन ऑल्सो लीड्स टू सेल माइग्रेशन थ्रू प्रिमिटिव स्ट्रीक। पूरा प्रिमिटिव स्ट्रीक में जो भी सेल्स माइग्रेट करते हैं, जाते हैं, और भी लेयर्स बनाने के लिए बनती है ना, प्रिमिटिव स्ट्रीक से ही सेल्स माइग्रेट करके मीजोडर्म और एंडोडर्म बनाए थे, तो वो भी इसी जीन की वजह से हुआ है। समझ में आया? चलें आगे। सो दीज जीन्स, इफ दे आर एब्सेंट, तो मिडल और कॉर्डल रीजन में मीजोडर्म नहीं, डॉर्सलाइज होगा, एंड दिस विल लीड टू शॉर्टनिंग ऑफ एम्ब्रियोनिक एक्सिस, एंड दिस लीड्स टू कॉर्डल डिसजेनेसिस, मतलब कॉर्डल रीजन में स्ट्रक्चर्स ठीक से डेवलप नहीं होंगे। एंड यू कैन सी दिस इज अ डायग्राम ऑफ कॉर्डल डिसजेनेसिस। बाय द वे, एक सिंड्रोम होता है, और या फिर तुम बोल लो डिजीज और स्ट्रेस सिंड्रोम, जिसको बोलते हैं साइरेनोमीलिया। ठीक है। दिस इज ऑल्सो नोन एज, ऐसे क्या होता है, मरमेड होता है ना? वैसा ही सिंड्रोम, मरमेड सिंड्रोम समथिंग इसको बोलते हैं, एक बार देख। ठीक है, मरमेड बॉडी सिंड्रोम आई थिंक। ठीक है। तो लास्ट, हाँ लास्ट नहीं, वी हैव HNF3 बीटा। इसका क्या काम है? इट मेंटेन द नोड, प्रिमिटिव नोड को मेंटेन करता है, एंड लेटर इंड्यूसेस रीजनल स्पेसिफिसिटी। रीजन, रीजन्स डिसाइड करता है इसमें, फोर ब्रेन एंड मिड ब्रेन एरियाज। तो ये क्रेनियल एंड से ही रिलेटेड है। फोर ब्रेन एंड मिड ब्रेन एरिया में क्या कर रहा है? ये रीजन्स डिसाइड कर रहा है। फाइन, हो गया वेंट्रल डोर्सल, ये चीजें हमने पढ़ ली। देन क्रेनियल पढ़ लिया, कॉर्डल भी, मिडल एंड कॉर्डल रीजन भी हो गया। नाउ लास्टली वी हैव द लेटरैलिटी, मतलब लेटरल साइड्स कैसे डिटरमाइन होंगी, लेफ्ट साइड राइट साइड कैसे डिटरमाइन होगी। ठीक है। तो अब ध्यान से सुनना, जब प्रिमिटिव स्ट्रीक अपीयर करती है या जब प्रिमिटिव स्ट्रीक बनती है, तब एक फैक्टर रिलीज होता है, FGF8। इट इज सिक्रीटेड बाय सेल्स इन नोड एंड प्रिमिटिव स्ट्रीक। व्हाट इट डज, इट इंड्यूसेस एक्सप्रेशन ऑफ नोडल। याद है अभी हम ऊपर पढ़ रहे थे कि नोडल के एक्सप्रेशन को इनहिबिट कर दिया गया था। ठीक है, वहां पे वो लेफ्टी 1, लेफ्टी 2, देखो याद दिला, ये रहा। ठीक है। अच्छा, यहाँ लिखा नहीं था, कोई बात नहीं। पहले नोडल को इनहिबिट कर दिया था ना, देख रहे हो? अब नोडल को क्या करेंगे? एक्सप्रेस होने देंगे। देखो, सो जब प्रिमिटिव स्ट्रीक अपीयर करती है, वो रिलीज करती है FGF8। दिस इंड्यूसेस एक्सप्रेशन ऑफ नोडल, एंड दिस इज एक्सप्रेस्ड ओनली ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एम्ब्रियो। यही डिटरमाइन करेगा, चीजें ज्यादा एक्सप्रेस होती हैं ऑन द लेफ्ट साइड। ठीक है। देखो कैसे, व्हेन न्यूरल प्लेट इज एस्टैब्लिश्ड, जब न्यूरल प्लेट बनेगी न्यूरिलेशन में, तब भी FGF8 मेंटेन द नोडल एक्सप्रेशन इन लेटरल प्लेट मेसोडर्म। ठीक है। इसके अलावा एक और चीज है, लेफ्टी 2। सो लेफ्टी 2, FGF8
दोनों मिलके अप रेगुलेट करते हैं पिट X2 को। पिट X2 is a homeobox containing transcription factors which are responsible for establishment of left-sidedness. अब ये क्या करेगा, मेन इसकी बात है, इट इज इट्स एक्सप्रेशन इज रिपीटेड ऑन द लेफ्ट साइड। बार बार ये लेफ्ट साइड पे ही एक्सप्रेस होगा, लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट, लेफ्ट साइड ऑफ गट, लेफ्ट साइड ऑफ ऑल दी ऑर्गन्स। ठीक है, अज्यूमिंग देयर नॉर्मल एसिमेट्री बॉडी पोजीशन। ये तुम्हें पता है, गट हार्ट भी लेफ्ट साइड पे होता है, गट का जो स्टमक वाला पार्ट है वो भी लेफ्ट साइड पे होता है, राइट। तो ये जो भी लेफ्ट साइड पे चीजें बनती हैं वहां उन ऑर्गन्स के बनने में बार बार ये वाला जीन एक्सप्रेस होता है। ठीक है, होम्योबॉक्स क्या होता है, ये तुम पढ़ोगे, हॉक्स जीन्स होती हैं होम्योबॉक्स, पैटर्न डिसाइड करती हैं ये। तो जो बॉडी का पैटर्न है लेफ्ट साइड पे ही डिसाइड करते हैं। ठीक है, अब सोचो, अगर पिट X2 जो कि लेफ्ट साइड पे जनरली एक्सप्रेस होता है, अगर वो राइट साइड पे एक्सप्रेस होने लगा तो चीजें राइट साइड पे आ जाएंगी। दैट विल लीड टू लेटरलिटी डिफेक्ट। लेटरलिटी मतलब साइड का डिफेक्ट हो जाएगा, चीजें दूसरी साइड पहुंच जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल डेक्स्ट्रोकार्डिया, डेवलपमेंट ऑफ हार्ट ऑन द राइट साइड, एंड साइटस इनवर्सस, बिल्कुल मिरर इमेज, जैसे जो बॉडी का मिरर इमेज है ना, या जो बॉडी दिखती है उसका बिल्कुल मिरर इमेज घुमा दो, बिल्कुल वैसी हो जाती है बॉडी। तो एक होता है कंप्लीट साइटस इनवर्सस, एक होता है पार्शियल साइटस इनवर्सस, जिसमें कुछ ही ऑर्गन्स मिरर इमेज में आते हैं, और कंप्लीट में पूरी बॉडी ऐसे मिरर इमेज में आती है। जो भी ऑर्गन्स तुम पढ़ते हो बॉडी के, बिल्कुल ऐसे ऑपोजिट हो जाते हैं, फ्लिप फ्लिप। ठीक है, चलें आगे। वी हैव लेफ्टी, this is the gene which is expressed on left side of the floor plate of neural tube। देखो, न्यूरल ट्यूब की फ्लोर प्लेट है, फ्लोर रूफ, फ्लोर प्लेट पे लेफ्ट साइड पे ये जीन एक्सप्रेस होती है और एक बैरियर बनाती है, जिससे लेफ्ट साइड के सिग्नल राइट साइड पे क्रॉस नहीं करते। यानी कि जो सिग्नल्स या जो एक्सप्रेशंस लेफ्ट साइड पे हो रहे हैं ना, वो लेफ्ट साइड पे ही रहेंगे। एक बैरियर बनाती है ये जीन लेफ्टी। सेम चीज सोनिक हेजहॉग ये भी करती है, सेम चीज मिड लाइन बैरियर बनाती है, एंड इट इज द रिप्रेसर ऑफ लेफ्ट साइडेड जीन्स ऑन द राइट साइड। सोचो, जो जीन्स लेफ्ट साइड पे एक्सप्रेस हो रहे हैं वो राइट साइड पे भी तो है ना, डीएनए तो सब जगह सेम है। तो राइट साइड पे वो डीएनए एक्सप्रेस क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि कोई तो है जो उसको रिप्रेस कर रहा है, एंड दैट इज सोनिक हेजहॉग। समझ गए? चलें आगे। ऐसे ही एक और फैक्टर है, एक न्यूरोट्रांसमीटर है, दैट इज ऑल्सो कंसंट्रेटेड ऑन द लेफ्ट साइड। राइट साइड पे इट इज इनहिबिटेड और इट इज ब्रोकन डाउन बाय द एंजाइम मोनोअमीन ऑक्सीडेज। ये एक एंजाइम है राइट साइड पे, जैसे ही ये न्यूरोट्रांसमीटर राइट साइड पे प्रोड्यूस होता है या आता है, ये एंजाइम इसको तोड़ दे। मतलब राइट साइड पे ये वाला न्यूरोट्रांसमीटर नहीं होता है, इट इज अगेन कॉन्सेंट्रेटेड ऑन दी लेफ्ट साइड, एंड इट एक्ट्स बिफोर FGF8। ये जितने भी एक्सप्रेशंस चल रहे हैं, जितनी भी चीजें लाइन वाइज स्टेप वाइज चल रही हैं, उस स्टेप वाइज चीजों में FGF8 से पहले ये काम कर। ठीक है, राइट साइड पे चीजें कैसे बनी, ऐसा अभी तक हम नहीं जान पाए। और राइट साइड पे चीजें एक्सप्रेस, जीन्स का एक्सप्रेशन इतने ज्यादा नहीं है। द ओनली जीन और द ओनली ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर दैट इज प्रेजेंट ऑन द राइट साइड इज स्नेल। तो हम यही मानते हैं कि भाई यही है जो राइट साइड का
एस्टैब्लिशमेंट कर रही है या फिर राइट साइड बना रही है। मेन चीजें लेफ्ट साइड के लिए ही हैं, जैसे लेफ्टी, जैसे FGF8, देख रहे हो, FGF8 लेफ्टी दोनों ने मिलके पिट X2 को अप रेगुलेट किया। अप रेगुलेट मतलब उसका काम बढ़ाया, एक्टिवेट किया, ठीक है। फिर पिट X2 मेनली लेफ्ट साइड का एस्टेब्लिशमेंट करता है। अदर देन दैट लेफ्टी जीन है जो लेफ्ट साइड पे ही एक्सप्रेस हो रही है और एक बैरियर क्रिएट कर रही है कि लेफ्ट साइड के सिग्नल्स क्रॉस करके राइट साइड ना चले जाएं। सेम काम सोनिक हेजहॉग का, समझ गए। तो ये सारे मेन मेन जीन्स फैक्टर्स, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स थे जो डिटरमाइन करते हैं बॉडी एक्सिस, एंटीरियर, पोस्टीरियर, डोर्सल, वेंट्रल, लेफ्ट, राइट। So that's it. We'll meet again in another lecture with another topic. Till then, bye bye.